मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के एक नंबर। आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथ क्लास 10 का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और जिसमें कि चैप्टर 3.1 के, और ये पार्ट 22 है। इससे आप लोगों पहले आप लोगों के लिए पार्ट 21 तक बनाया गया है। आप लोग देखिए और आनंद लीजिए। मैंने आप लोगों को बहुत ही ऐसे पहले भी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बताए भी हैं। इससे पहले मैं आप लोग को 15 के ए और बी दोनों बता दिए थे। आज मैं आप लोग को 16 नंबर सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, और आशा है आप लोग सारे पार्ट्स भी देखे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है मेरे प्यारे भाइयों, जो आलेख द्वारा निम्नलिखित रेखीय समीकरण निकाय को हल करें, रेखाओं और वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। अगर जो भी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीर जवानों, अगर पीछे के पार्ट्स देखे होंगे तो मुझे विश्वास है आप लोग इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 को तो वो खुद ही बना लिए होंगे। वही बच्चे नहीं बना पाए होंगे जो हमारे पीछे के पार्ट्स नहीं देखे होंगे। और आगे के भी वीडियो अगर आप लोग को मेरे प्यारे भाई आगे के भी प्रश्न नहीं बनते हैं तो इससे एक ही बात सब जाहिर होता है, जो आप लोग पीछे के पार्ट्स को नहीं देखे हैं, पीछे के भी पार्ट्स को देखिए। 10 मिनट 15 मिनट का करके वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ और सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ, और इतने अच्छे कंसेप्ट बताता हूँ जिसमें आप लोग को ये समझिए मेरे प्यारे भाइयों, जो छोटा छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। यहाँ से हल करना है, सबसे पहले आप लोग को इसको फर्स्ट समीकरण मान लेना है और इसको सेकंड समीकरण मान लेना है। ये दोनों समीकरण लिख के इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा समीकरण फर्स्ट क्या है, 4x - y = 4 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अगर बात करें हम तो इस 4x को उधर भेजेंगे तो -y = क्या हो जाएगा, 4 और -4 है। तो यहाँ से माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेके कट कट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4x - 4। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया, आप क्या कर दिए। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सोल्यूशन करके सिखाता हूँ आपको। 4x इस 4 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, इस y माइनस में इधर लेके आ जाने पे ये प्लस में हो जाएगा, तो y = क्या हो गया, 4x - 4। तो वही हमने यहाँ पे भी लिखा है। आशा है आप लोग देखे होंगे, एक बार देखिए। इस 4 को इस साइड लेके आ गया, बराबर के प्लस में था, इधर आने पे माइनस हो गया, और ये माइनस में y था तो बराबर की साइड लेके आ गया तो ये प्लस में हो गया। आशा है समझ में आया होगा। अब यहाँ से मान सार कोई भी प्रश्न मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो कहते हैं आप लोग ये बहुत ही हार्ड है, ना हार्ड होता है और ना ही आसान होता है। आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आपको सारे प्रश्न बिल्कुल ही आसानी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ से बात करें हम x का मान 1 ले लें, x का मान 1 ले लेंगे। अगर x का मान 1 लेंगे तो ये 4 में से 4 जाएगा, क्योंकि 4 ही हो जाएगा फिर। तो 4 में से 4 जाएगा तो y का मान 0 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए y का मान हम लोग 2 ले लेते हैं तो ये 8 है, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी भाई को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आज आशा है आप लोग यहाँ तक समझ भी गए होंगे। मान रखिए x का मान 1 रखने पे 4 गुना 1 4 ही होगा, में से 4 गया तो 0, फिर 2 रखने पे 4 दूना 8, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा y का मान। अब हम लोग सेकंड समीकरण से करते हैं, समीकरण सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण सेकंड है 3x + 2y = 14। अब यहाँ से देखिए, इस 2y = क्या हो जाएगा, 14, और ये प्लस में इधर आने पे ये माइनस में 3x हो जाएगा, और y = क्या हो जाएगा, 14 - 3x बट्टे में 2 हो जाएगा। ये गुना में था, इस साइड आ गया तो ये भाग में हो गया। एक बार देख लेते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आशा है आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। मान सर, ये x और ये y। अब यहाँ से x का मान रख के हमें सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 14 - 3 गुना 2 बट्टे में 2, तो 14 - 3 दूना 6 बट्टे 2, तो घट के 8 आएगा। 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4, यानी x बराबर हम कितना रखे थे 2, तो y बराबर कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम 3 रख दें, 9 5 14, तो ये निकलेगा 4 रखते हैं तो 4 तिया 12, 4 रखने पर x का मान मेरे प्यारे दोस्तों 4 तिया 12, और 12 में से 14 घटेगा तो ये 2 आएगा, 2 से 2 भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा, तो यानी 1 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी मेरे प्यारे भाइयों को समझने में अगर दिक्कत है तो वो हमें कमेंट करेंगे, और अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग हमें हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने छोटे छोटे भाइयों जो क्लास 10th में भी गए हुए हैं उसके पास भी शेयर कीजिएगा, जिनसे उनको भी मौका मिले सीखने का और समझने का। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं।
आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात समझाता हूँ और सिखाता हूँ, जो ग्राफ पेपर का आप लोगों को यूज़ करना है। मेरी तरह डायरेक्टली हैंड्स के साथ आप फ्री हैंड से मत बनाइएगा। मेरे पास तो मेरे प्यारे भाइयों ऑप्शन ही नहीं है जो ग्राफ कॉपी। यहाँ पे इस बोर्ड पे कैसे लाऊंगा मैं ग्राफ कॉपी, ये डिजिटल बोर्ड तो है ही नहीं। इसीलिए यहाँ देखिए सबसे बड़ा वैल्यू 4 है, तो एक बढ़ा के ले लेंगे 5 तक। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -5, और सारे के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ये मूल बिंदु होता है। -1 -2 -3 -4 -5। मेरा सा थोड़ा सा लाइन जो है वो टेढ़ा मेरा हो सकता है, तो आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा जब, तो आपका एग्जैक्टली मिलेगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक बार समझिए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलिए मैं आपको आगे सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए x बराबर 1 y बराबर 0, तो x में 1 y में 0 तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो यहाँ से 1 और 0 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद x में 2 y में 4, x में 2 y में 4, तो ये इस पॉइंट पे आएगा, और ये ऐसे मिलता हुआ ऐसे निकल के चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये ऐसे ऊपर भी चला जाएगा, और ये किसका ग्राफ है, हमें उस समीकरण को भी दर्शाना होता है। तो 4x - y = 4 का है, ये दर्शाइए। क्या हो बाबू? हाँ, इधर ये 2 और 4 का ग्राफ है, तो पॉइंट है, तो ये 2 और 4 लिख दिए यहाँ से। अब दूसरे समीकरण में 2 4 है, तो यहाँ पे ही यहीं पे भी आ जाएगा। उसके बाद x में 4 y में 1, x में 4 और y में 1, तो ये इस पॉइंट पे आएगा। सॉरी, हाँ 1, x में 4 y में 1, x में 4 यानी 4 और, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग मेरे प्यारे भाई इसके लिए सहायता कीजिएगा, और ऐसे करके ये मिलता हुआ ऐसे निकल के चला जाएगा, ऐसे निकल के चला जाएगा। मेरा सब थोड़ा टेढ़ा मेरा है, आप लोग एग्जैक्टली राइट बनाइए, सही सही बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ग्राफ कॉपी पे आपका एग्जैक्टली सही बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। ठीक है, लाइन को ठीक रखिएगा, सारे मानों को बीच की दूरी इसकी समान होनी चाहिए। अब यहाँ से देख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, अतः x बराबर दोनों बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद क्या हो, यहाँ से 2 और y बराबर 4 निकल के आ गया। आशा है समझ में आ गया। इसमें कहा गया है y अक्ष और इन रेखाओं से घिरे क्षेत्र को भी छायांकित भी करना है, तो आपको ये भाग जितने भी दिख रहे होंगे इनको छायांकित कर देना है। कट आपके पास जो पेंसिल होगा उसकी सहायता से इनको अच्छे तरीके से रंग देना। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे वीर जवानों, आप सभी को 16 नंबर समझ में आ गया होगा। 16 के दूसरे नंबर प्रश्न आप लोग खुद से बना के मुझे कमेंट कीजिएगा क्या आपसे बने या नहीं बने, और मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है सारे पार्ट्स देखे होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।